हेलो एवरीवन। ये वीडियो हम लोग पीएफएमई का यूटिलाइजेशन किस तरह भरना है उसके लिए बना रहे हैं। हम लोग जैसे पीएफएमई का लोन मिलता है, वो जो पोर्टल्स हम लोग यूज़ करता है, ऑब्वियसली एनआरएलएम एमआईएस को हम लोग यूज़ करता है उसका प्रपोजल डालने के लिए, उसका क्लेम को लेने के लिए। उसी तरह हम लोग को उसका वहाँ में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है। मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है एग्जैक्टली, यूटिलाइजेशन का डिटेल्स को डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, आपको एनआरएलएम एमआईएस का वेबसाइट यूज़ करना पड़ेगा, पोर्टल को। और एन एमआईएस जो ब्लॉक असिस्टेंट एमआईएस होता है उसका आईडी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जाइए गूगल में, कहीं में भी सर्च कर लीजिए। ये काम आप एमआईएस का हेल्प लेके भी कर सकता है, या आपको अगर आईडी वो प्रोवाइड करता है तो आप अभी के लिए, मतलब ये जैसे हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिक्वायर्ड है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। उससे आईडी मांगता है, अगर वो प्रोवाइड करता है, नहीं तो उसको उसका साथ बैठ के आप जो उसका सपोर्ट कर लेके उसको डिटेल्स प्रोवाइड करके इसको आप भर सकते हैं। तो एन आर एल एम एम आई एस सर्च करने के बाद यहाँ में जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगा nrlm.gov.in, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स डाल के रखा हुआ है, कैप्चा को डालिए तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी एक ब्लॉक का ट्राई किया था इसको यूटिलाइजेशन को डालने के लिए, तो उसी का हम आपको दिखा देता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे जब लॉगिन करेगा तो आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा अपना ब्लॉक आईडी से। इसमें देखिए आप लेफ्ट साइड में यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग माइक्रो इंटरप्राइज का टैब है, इसमें आप क्लिक कीजिए। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या डाटा को देखना चाह रहा है उसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे कि थर्ड ऑप्शन में एंटरप्राइज वाइज फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए। हम बैक डेट में जाएगा, अभी तक जितना भी एंटरप्राइज है उसका हम देखना चाहता है, तो बैक डेट में जाके 2020 से देखता है अभी तक का डेट तक की कितना एंटरप्राइज है हम लोग का पास। ठीक है, इसमें दिखा रहा है टोटल 26 एंट्रीज, मतलब 26 एंटरप्राइज हम लोग डाटा डाल के रखा हुआ है, लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन है वो उसका डिटेल्स जो ब्लैंक है। इस तरह से आपका भी ब्लैंक होगा, ये वाला जो सब ब्लैंक होगा, तो उसको डालने के लिए आज हम लोग सीखेगा इसमें। तो इसका किसी किसी का ढाला हुआ है, तो इस तरह से उसका डाटा आ भी जाता है जिसका आप यूटिलाइजेशन ढाल लिए कि कितना पैसा वो खर्चा किया था, कितना पैसा वापस कमा के लाया है, कितना लोन रिपेमेंट किया है। उसको करने के लिए फिर हम सेम फूड प्रोसेसिंग माइक्रो इंटरप्राइज का टैब में जाके लास्ट ऑप्शन को एक बार सेलेक्ट करता है। उसमें आपको हर एक एंटरप्राइज का नाम मिल जाएगा जिसका आप जो फंड रिसीव कर चुका है और डिसबर्स भी हो चुका है, फंड जो बेनिफिशरीज तक पहुंच गया, और उसका अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन को डालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूटिलाइज अमाउंट यहाँ में सबका 40,000 है, जितना मिला था उतना का वो दिखा रहा है। डेट मीन्स वो टोटल 100% यूटिलाइज कर लिया बोल के दिखा रहा है। तो इससे हम लोग नेक्स्ट पेज में जाता है। मान लीजिए अभी फिर ये नेक्स्ट वाला में आपको चुचुम वाला एंटरप्राइज मिल रहा है, इंडिविजुअल है, उसका एंटरप्रेनर का नाम है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिया गया है, और उसको सैंक्शन अमाउंट कितना हुआ था उसको दिया गया है इधर। ठीक है, तो यूटिलाइज अमाउंट में हमें 40,000 नहीं दिख रहा है, इसका अगेंस्ट में ब्लैंक है। तो इसमें अगर आप जाता है एडिट इन एंटरप्राइज, वो इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा। तो इसको आपको भरना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ वो जो थर्ड वाला ऑप्शन था उसमें डिटेल्स तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें देख लीजिए एंटरप्राइज कोड दिया गया है, एंटरप्राइज का नेम दिया गया है, सैंक्शन अमाउंट दिया गया है, डेट ऑफ सीट कैपिटल रिसीव्ड। तो इसको आपको देख के देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका पुराना था तो 2022 में अगर वो जनवरी 1 को रिसीव किया है, इसको रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है, उसने मांगा था 40,000, उसको मिला 40,000 रिसीव किया है वो। उसके बाद कहाँ से रिसीव किया, एसएसजी से रिसीव किया है, वीओ से रिसीव किया, सीएलएफ से। तो ऑब्वियसली ये वीओ से रिसीव किया होगा, क्योंकि हम लोग का जो हायरकी है, जो चेन है, उसको मेंटेन करते हुए अगर सीएलएफ में भी गया है तो वो
वीओ में जाता है, फिर वीओ से हम लोग को एसएसजी में जाके सैंक्शन होता है। तो उस तरह से आप इसमें डालना पड़ेगा। इक्विपमेंट कॉस्ट उसने डाला था, वो जो फॉर्म हम लोग प्रपोज करता है उसमें उसने 20,000 डाला था, वर्किंग कैपिटल के लिए 20,000 डाला था। और यूटिलाइजेशन एज ऑन डेट में अगर आप देखता है तो आपको इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक रो जो है ये इनका अगेंस्ट में है। इक्विपमेंट कॉस्ट के लिए इसमें आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए इसमें आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यूटिलाइजेशन डेट तो मान लीजिए इसका हम लोग दिखा रहे हैं कि लोन रिसीव किया था 1 जनवरी 2022। तो उसने लोन रिसीव किया और थोड़े दिन के बाद ही उसने जाके वर्किंग कैपिटल और इक्विपमेंट खरीदा जाके। तो फरवरी का मान लीजिए 1 तारीख तक उसने इक्विपमेंट खरीद लिया था। और अमाउंट कितना था इक्विपमेंट के लिए? 20,000 पूरा 100%। इक्विपमेंट कॉस्ट का केस में उसने ब्लेंडर, ओवन, ड्रायर ये सब मिला के उसने 20,000 का खर्चा किया। फिर वर्किंग कैपिटल में आते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइज जो वो उसने मशीन खरीदने के बाद कुछ दिन काम जब शुरू करेगा तभी क्या होगा ऑब्वियसली, तो उसको भी अगर हम लोग फरवरी का मतलब दिखाता है कि आते ही उसने काम शुरू कर दिया 15 तारीख तक सेटअप वेटअप करके उसने 20,000 लगाया, रॉ मटेरियल्स खरीदा या जो भी वर्किंग कैपिटल आप जो भी फैक्टर में यूज़ करता है उसको डाल के मेरा केस में हम रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं। रॉ मटेरियल्स ये फूड बेस्ड है तो इंग्रेडिएंट्स जो भी आप लगाता है नहीं भी डाल सकते या जो भी है चलिए। तो रॉ मटेरियल्स के लिए खर्चा किया। अभी पूछ रहे नेक्स्ट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1, 2, 2, 3, 23, 24, 24, 25 या में जितना भी है इसमें मान लीजिए कि उसने रिसीव ही 2022 को किया तो वो पहले वाला साल में तो खर्चा नहीं कर सकता है। 22, 23 वाला फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर हो सकता है ऑब्वियसली, तो उसने कमा लिया था मान लीजिए 10,000 कमाया। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा बढ़ गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर और बढ़ गया। इस तरह का आप टर्नओवर्स को एग्जैक्ट एक्यूरेट दिखाइए, हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं इधर। और अभी उसका 50,000 पर ईयर का उसका सालाना टर्नओवर आ रहा है, ये हम लोग को पता चल रहा है। वो ये सब डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग का जो बेनिफिशरीज है वो। फिर अभी इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट में कि एंटर फिनिश्ड फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है आफ्टर जितना भी उसका प्रोसेस था वो करने के बाद, तो वो प्रोडक्ट का अभी वो क्या है, मीट पिकल है, जो भी है बेकरी का आइटम है, केक है, ब्रेड है, जो भी उसका बना रहा है आपका हिसाब से जो वो बेनिफिशरीज है उसको डाल दीजिए। मेरा केस में हम डाल रहे हैं मीट पिकल। चलिए मीट पिकल, अगर उसका कोई फिजिकल स्टोर है, दुकान है, तो इसमें अपलोड फोटो ऑफ एंटरप्राइज का आप उसमें फ़ोटो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यह फ्यूचर में आप एडिट में जाके इसको रीसे अपलोड कर सकता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट पैकेज्ड, या ऑब्वियसली जो मीट पिकल हो रहा है वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और डायरेक्ट पैकेजिंग होके ही बाहर जा रहा है। उसमें नेक्स्ट में पूछ रहा है बेनिफिशरी ट्रेंड अंडर पीएफएमई, अगर उसको ट्रेनिंग मिला था पीएफएमई के अंदर में येस या तो नो। तो उसके बाद पूछ रहे हैं एंटरप्राइज अपग्रेडेड टू हायर यूनिट। इसमें आप लोग सुनने को मिला होगा कि हम लोग हायर ऑर्डर बिजनेस में भी काम करता है, लेकिन हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है इतना, जिसके लिए बड़ा बड़ा लोन प्रोवाइड किया जाता है 11 लाख 10 लाख का बैंक लोन हायर ऑर्डर यूनिट के लिए, बड़ा बिजनेस लोग के लिए। तो अभी मैक्सिमम जो हम लोग स्मॉल स्केल में कर रहा है तो आपको शायद देखने को नहीं भी मिलेगा। तो इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर मिलता भी है और या हायर ऑर्डर का उसने शुरू कर दिया, उसको लोन भी मिल रहा है तो येस करेगा, और बैंक लोन का मिला है कि नहीं मिला उसको आप अपडेट करेगा। अगर इसमें आपको लगता है कि अभी तक हायर ऑर्डर के लिए नहीं आया है तो नो करके ये ऑप्शन जो गायब हो जाएगा आपका। सेम उसके बाद नेक्स्ट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन जो भी आपका होता है उद्योग, अगर वो है तो येस करेगा। येस करने से आप इधर में डालना पड़ेगा आपको, नो करने से या सिलेक्ट नहीं करने से नो कर दीजिए। चलिए तो इसमें आपको इसमें डिटेल्स डालने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लॉक हो जाता है। उसके बाद पीएफएमई सीड कैपिटल रीपेड अमाउंट पूछ रहा है,
तो अभी इतना साल बिजनेस करने के बाद उसने कितना रीपे किया है जियो को या एसएसजी को या सीएलएफ को, जितना वो लिया था 40,000 उसमें से कितना रीपे कर दिया, उसका डिटेल्स अब याद डालेगा। इफ जीरो देन जीरो डालना पड़ेगा आपको। फसाई रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें पूछ रहा, अगर है तो येस करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या तो नो। फिर आपको फसाई का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या जो कार्ड आपको मिलता है एक फसाई का आईडी का कार्ड, उसको आप डालना पड़ेगा। और जीएसटी का भी सेम कैसे कि अगर जीएसटी है तो आप इसमें जीएसटी नंबर डालेगा, नहीं तो नहीं। और ये फ्यूचर में भी आप एडिट कर सकते हैं। ये मान लीजिए अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको अभी नहीं है, फ्यूचर में बन गया, तो आप वापस आके सेम ये जो ऑप्शन है 4 नंबर वाला पीएफएमई टॉगल का अंदर, इसको आप जो सेलेक्ट करके इसको आप डिटेल्स को फिर से सेव एंड अपडेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ में हम सेव एंड अपडेट कर देगा अभी, ये जो जाके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग माइक्रो एंटरप्राइज का थर्ड वाला ऑप्शन में बैकडेट में जाता है हम लोग, इतना में जाके आपको सबमिट कर दीजिए। तो आपको यहाँ में सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ में जैसे कि इसका आ रहा है तो बाकी का भी इस तरह फिल करते रहेगा। तो सबका डिटेल्स लोग यहाँ पे ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। प्रपोज क्या यूटिलाइजेशन वर्किंग कैपिटल का था, कौन सा चीज़ में यूज़ किया है, हर एक। तो इसी तरह आपको हर एक जितना भी बेनिफिशरीज है आपका ब्लॉग का अंदर में, उसको आप करना पड़ेगा। ये वीडियो को देख के अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न फिर भी रहता है तो बेफिक्र कॉल करके हम लोग को पूछ लीजिए, हम लोग गाइड कर देगा इसको। ये मैंडेटरी किया गया हम लोग को इंडस्ट्रियल का तरफ से, जो हम लोग का एमओआरडी है। ये डाटा डालने से हम लोग का डाटा जो सेफ रहता है, और हम लोग किस तरह फंड को यूटिलाइज कर रहा है, किस सेक्टर में और ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट ज़रूरत पड़ेगा, वो सबका स्टडी के लिए भी वो यूज़ करता है, इंडस्ट्रियल वाला लोग भी यूज़ करता है, क्योंकि वो लोग ही हम लोग को ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका पोर्टल में भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि हम लोग पैसा को किस तरह यूटिलाइज किया है और किया है भी कि नहीं, जितना हम लोग क्लेम कर रहे हैं। लोन रिपेमेंट का स्टेटस किस तरह से है, कैसे हो रहा है, वो सबको जानने के लिए वो लोग को ये डाटा चाहिए। और ये शायद आप लोग को 2-3 दिन का अंदर ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हम लोग को लास्ट डेट दे रहा है। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है ये वीडियो को लेके, आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको गाइड करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच।